तस्यारविन्दनयनस्य पदारविन्दा किञ्चल्कमिश्रतुलसी मकरन्दवायुः अन्तर्गतः स्वविवरेण चकार तेषाम् संक्षोभमक्षरब्जुषाम् अपि चित्ततन्वो तस्यारविन्दनयनस्य पदारविन्दं किञ्चल्कमिश्रतुलसी मकरन्दवायुः अन्तर्गतः स्वविवरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षरजुषाम् अपि चित्ततन्वोः तस्यारविन्दनयनस्य पदारविन्दं किञ्चल्कमिश्रतुलसी मकरन्दवायुः अन्तर्गतः स्वविवरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षरजुषमापि चित्ततन्वोः। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। अनुवाद: जब भगवान के चरण कमलों के अंगूठों से तुलसी दल की सुगंध ले जाने वाली मंद वायु उन मुनियों के नथुनों में प्रविष्ट हुई तो उन्हें शरीर तथा मन दोनों में परिवर्तन का अनुभव हुआ। यद्यपि वे निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान के प्रति अनुरक्त थे। तात्पर्य: इस श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि चारों कुमार निर्विशेषवादी अथवा एकेश्वरवाद दर्शन के समर्थक थे और भगवान से तदाकार हो रहे थे, किंतु जो ही उन्होंने भगवान के स्वरूप को देखा उनके मन परिवर्तित हो गए। दूसरे शब्दों में, जो निर्विशेषवादी भगवान से तदाकार होने के प्रयास में दिव्य आनंद का अनुभव करता है, वह भगवान के सुंदर दिव्य स्वरूप को देखते ही परास्त हो जाता है। भगवान के चरण कमलों की सुगंध ने जो वायु द्वारा ले जाई गई थी और तुलसी की सुगंधि से मिश्रित थी, उनके मनों को बदल डाला। उन्होंने परमेश्वर से एकाकार होने के बजाय भक्त बनना श्रेष्ठतर समझा। भगवान के चरण कमलों का सेवक बनना भगवान से तदाकार होने से श्रेष्ठतर है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगण ललितां श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के 15वां अध्याय, जिसमें भगवान के साम्राज्य का वर्णन है। यहाँ पर चतुष कुमारों का वैकुंठ गमन ये सीन है, और हम चर्चा करते आए हैं कि वैकुंठ का वर्णन करते हुए, वैकुंठ की शोभाओं को देखते हुए वो 6 द्वार पार कर चुके हैं। तो 6 द्वार पार करने के बाद 7वें द्वार पर आकर खड़े हैं
और बिना किसी के परमिशन के वो अंदर जा रहे हैं। ऐसा वर्णन आता है कि इसके पहले कि उन्होंने 6 द्वारों को ऐसे पार किया जैसे उनको किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि बच्चों को कोई रोक टोक पसंद नहीं है, या फिर बिना रोक टोक के वो कहीं पर भी घूमते हैं, कहीं पर भी प्रवेश कर सकते हैं। और अगर उनको रोका गया तो वो चिल्लाना शुरू करते हैं या शोर मचाना शुरू करते हैं। तो जनरली ऐसे देखा गया है कि बच्चे कहीं पर अगर घूम रहे हैं तो लोग उनकी बातों को उतना गंभीरता से नहीं लेते कि उनको इस जगह पर प्रवेश है या नहीं है। सपोज़ आपके घर में आप और आपके कोई विशेष अतिथि बड़े गंभीरता से अगर चर्चा कर रहे हैं और वहाँ में बीच में अगर कोई छोटा बालक आकर, जिसके शरीर पर कोई वस्त्र भी नहीं है, और ऐसे आकर आपके पास उधर घूमकर चला जाए, तो भले कुछ क्षण के लिए आपकी वार्ता शांत हो जाएगी, लेकिन उसके ऊपर किसी का प्रकोप नहीं होगा, किसी का गुस्सा नहीं होगा, ना ही कोई उसे रोक पाएगा। वो आया है, वो शांत बैठेंगे, वो जाने तब तक। इसी प्रकार से वर्णन आता है चैतन्य चरितामृत में, जहाँ पर बड़ी ही गंभीर भक्तगण गंभीर विषयों के ऊपर चर्चा कर रहे थे। अद्वैत आचार्य ये बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति है, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है और सबसे रिस्पेक्टफुल है, और वो जब श्रीमद् भागवतम के जैसे विषयों पर चर्चा करते हैं, और उनके साथ स्टूडेंट है विश्वरूप, जो विश्वम्भर चैतन्य महाप्रभु इनके बड़े भाई। विश्वरूप का वर्णन आता है चैतन्य चरितामृत में कि वो बहुत ही गंभीर थे। हर समय हर सिचुएशन में वो हमेशा गंभीर रहा करते थे, और केवल भागवतम का वो स्मरण, कृष्ण का स्मरण पूरा कर किया करते थे। और इस प्रकार से जब अद्वैत आचार्य जैसे गंभीर शिक्षक के साथ जब उनकी चर्चा होती थी, तो दोनों घंटों प्रहरों तक वो चर्चा में मग्न रहते थे। उनको और किसी विषय वस्तु या किसी कार्य का कोई स्मरण ही नहीं रहता था, ऐसे वो मग्न होते थे। लेकिन ऐसी चर्चा में जब काफ़ी समय होने के बाद भी विश्वम्भर घर पर नहीं आते हैं, विश्वरूप घर पर नहीं आते हैं, तो शची माता छोटे निमाई को कहते हैं, निमाई जाओ और बड़े भाई को बुला के लेकर आओ, प्रसाद के लिए बड़े भाई को बुला के लेकर आओ। और निमाई, छोटा सा निमाई, एकदम छोटा सा, उनके शरीर पे कोई वस्त्र नहीं है। जिस प्रकार से कृष्ण विचरण किया करते थे वृंदावन में, उसी प्रकार से निमाई नवद्वीप मायापुर में विचरण करते थे। और उनके पायल में, उनके पैर में, चरणों में जो पायल थी वो ऐसा रुनझुन करते थे, और जब वो चलते थे छम छम ऐसे आवाज़ आती थी। और जब वो ऐसे दौड़ते दौड़ते जब चले गए जहाँ पर ये गंभीर चर्चा चल रही थी, और फिर निमाई ने कहा, दादा चलो, दादा प्रसाद के लिए चलो, मम्मी बुला रही है, माँ सची माँ बुला रही है। तो जैसे उनके हाथ पकड़कर उनको खींचने लगे, चलो चलो चलो, तो सारे गंभीर भक्तगण वहाँ पर थे। अद्वैत आचार्य, जिस प्रकार से टीचर होता है वही मूड धीरे धीरे स्टूडेंट में आने लगता है। तो अद्वैत आचार्य अगर सीरियस अगर टीचर है, सोचिए उनके स्टूडेंट में भी कितना सीरियसनेस, कितना गांधीर्य होगा। तो इसलिए गंभीरता से वो वातावरण वो सुन रहे थे। और इस समय निमाई आए अंदर और उनको बोले, चलो, हाथ पकड़कर खींच कर ले जाओ। सब केवल आ करते हुए, आंख बड़े बड़े करते हुए निमाई की तरफ ऐसे आकर्षित होकर देखने लगे कि कौन ये छोटा बालक है जो हमारे हृदयों को आकर्षित कर रहा है। वास्तविक जब वो कृष्ण चर्चा कर रहे थे, भागवतम के ऊपर चर्चा कर रहे थे, और यहाँ पर भागवतम का जो अंतिम उद्देश्य है साक्षात भगवान की प्राप्ति, वो वहाँ पर प्रकट हुए हैं उनके भागवत कथा का उनको समापन देने के लिए। और इसलिए परिपूर्णता को देख रहे थे वो चैतन्य महाप्रभु को। और उस समय किसी ने रोका नहीं, किसी ने टोका नहीं कि अरे ये बालक आकर हमको डिस्टर्ब करता है, बीच में कथाओं में बाधा करता है। कभी कभी आप देखते हैं आजकल के बालक बड़े ही उद्दंड होते हैं, बड़े धीट होते हैं, और ऐसे भी हरकतें उनकी देखी गई हैं, बीच में उठकर दौड़ना। लेकिन फिर भी बाकी लोग इतना उसको बुरा नहीं मानते। काफ़ी बार हमें ऐसा अनुभव है कि यहाँ पर मंदिर में जब प्रोग्राम हुआ करते थे पहले,
और कुछ बच्चे यहाँ पर बीच में ही आकर बैठते हैं, कुछ समय के लिए ऐसा लगता है अरे अभी थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गया, उठ गए, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते आप उनको, क्योंकि वो बच्चे हैं। लेकिन सोचो वही बच्चे जब वैकुंठ के द्वार पर चले जाए, तो इसमें बचपना की बात नहीं है कि उनको अंदर छोड़ा। वैकुंठ में जाना ये बच्चों का खेल नहीं है ना। कभी कभी बड़े लोग ऐसे बोलते हैं, अरे बच्चों का खेल नहीं है, बच्चों वाली बात मत करना, मतलब बड़ों वाली बात, गंभीर बात करना। तो गंभीर बात क्या है? गंभीर बात यह है कि बुद्धि से काम लेना है। बच्चे अंदर प्रवेश करना चाह रहे थे, 6 गेटों में से वो अंदर जा रहे। तब एक जगह पर वर्णन आता है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वो बिना वैकुंठ की शोभा से विचलित हुए अंदर जा रहे थे, किसी भी प्रकार से उनका मन आकर्षित नहीं हुआ, क्योंकि वैकुंठ की शोभा ही बड़ी ही सुंदर है, जिसका वर्णन ब्रह्मा जी ने पहले कर चुके हैं। बहुत सुंदर वहाँ का वातावरण है। तो एक है कि ऐश्वर्य से व्यक्ति आकर्षित हो सकता है, और दूसरा है वो ऐश्वर्य से विचलित भी हो सकता है। आकर्षित होना मतलब उस गुणों को देखते, भगवान के ऐश्वर्य को देखकर भाव विभोर हो जाना, या उस वातावरण में और उससे प्रभावित होना। और दूसरा है वो ऐसी शोभा देखकर कोई व्यक्ति का विचार अपने इंद्रिय भोग के लिए आ सकता है। तो दोनों प्रकार से आकर्षणों से पूरी तरह से अप्रभावित होकर वो आगे चलते रहे। और एक जगह ऐसे वर्णन आता है कि वैकुंठ के द्वार वो खुद खोलकर अंदर जा रहे थे। तो चतुष्कुमार जब अंदर गए, और अंदर जाने के बाद, और अभी जिस प्रकार से 6 गेटों से गए उस प्रकार से 7वें गेट पर आए, द्वार पर आए, और उनका एक अनायास उनका जो रिस्पॉन्ड है वो ये है कि जैसे 6 खोले वैसे 7वां खोल कर जाएंगे, और ये अंतिम है। और अभी 7वां गेट जब वो खोलने के लिए आए, तो ये जो 2 लोग हैं, जो ऐसे वर्णन आता है यहाँ पर भागवतम में, 2 प्राणी ऐसे वर्णन किया गया है कि ये 2 प्राणी ने उनको देखा, और इनको देखकर, और उनका वर्णन सुंदर किया। इतने सुंदर वो दिख रहे थे जय और विजय, कि उन्होंने ऐसे आभूषण धारण कर रखे थे कि जैसे भगवान के जैसे वो दिखाई दे रहे थे। और उन्होंने इन दोनों को अपने हाथ में जो डंडे थे उस डंडों से उनको रोका। अभी किसी व्यक्ति को अगर रोका जाए तो किस प्रकार से रोका जाता है उसके ऊपर भी निर्भर करता है कि सामने वाला व्यक्ति क्या फील करे। अभी अगर उनको केवल वचनों से रोका होता, अरे रुको बच्चों जाना नहीं, तुम अंदर जा नहीं सकते हो, तो एक बात होती। अगर डांट कर रोकते तो एक बात होती। अगर डंडों से रोकते तो अलग बात होती। आप किसी को समझो बोल रहे हैं, कह रहे हैं, या कुछ बताना चाहते हैं, या कुछ वार्निंग देना चाहते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे उंगली करके कर बोलोगे ऐसे, मैंने तुमको बोला था, खास करके ये उंगली सामने आ जाती है तो सामने वाले व्यक्ति को ऐसा गुस्सा आता है, मुझे उंगली मत दिखा, क्या समझते हैं अपने आप को, ऐसा तू करके जब हम बोलते हैं तो ये एक अलग बात होती है। और दूसरा वही वाक्य अगर कहना है, लेकिन कहते समय किस प्रकार से अपने एक्सप्रेशंस देते हैं, शरीर के भाव किस प्रकार से प्रकट करते हैं, उसके ऊपर भी निर्भर रहता है। तो ये प्रैक्टिस का प्रश्न है। अगर हम ऐसे हमारे भाव भंगिमा का अगर हम रोज़ सराव करते हैं तो वही हमारे व्यवहार में आ जाता है। जैसे अगर हम बाहरी दुनिया में ऐसे व्यवहार करते हैं बात करते समय, तो जनरली हम ऐसा प्रैक्टिस करते कि अरे ऐसे उंगली दिखाना अच्छा नहीं है, क्योंकि मुझे पसंद नहीं कोई मुझे उंगली ऐसे दिखाए, तो हम सीधा ऐसे बात करते, अरे प्रभु मैंने आपको कहा था ऐसे, तो थोड़ा आसान हो जाता है, अच्छा भी लगता है। तो ये अगर जब हम बाहर की दुनिया में प्रैक्टिस करते हैं, जैसे दूसरों के साथ व्यवहार करते हुए, वही व्यवहार फिर अनायास, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होने के कारण भक्तों के साथ भी वही प्रैक्टिस आ जाती है। तो इसलिए हम जहाँ पर भी हो एक सामंजस्य से प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर उनको रोका गया, चतुष्कुमारों को रोका गया। अभी उन्होंने ये नहीं देखा कि ये जो 6 गेट पार कर आए हैं बालक,
ये कोई साधारण बालक नहीं होंगे, क्योंकि 6 गेट पार कर कर आए, मतलब 7वां गेट पार करने के लिए उनको कोई आसान नहीं है या कोई गलत नहीं है। ये उन्होंने सोचा नहीं जय और विजय ने। तो चतुष कुमार उनको शाप देते हुए कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर द्वंद्व बुद्धि है। द्वंद्व बुद्धि मतलब क्या? जहाँ पर 2 चीज़ें हैं, अच्छा बुरा, सुख दुख, सर्दी गर्मी, ये सारी इसको बोलते हैं द्वंद्व। ऊंचा सरल, हल्का भारी, ये सारे द्वंद्व हैं। इस भौतिक जगत ये द्वंद्वों से भरा हुआ है। यहाँ पर हमेशा आपको द्वंद्व दिखाई देंगे। कोई भी चीज़ हमेशा सरल नहीं दिखाई देगी, कहीं ना कहीं वो बेंड, कहीं ना कहीं उसमें वक्र। इसलिए हर एक व्यक्ति में सरलता भी दिखाई देगी, हर एक व्यक्ति में वक्रता भी दिखाई देगी। कुछ ना कुछ उसके अंदर क्रुकेडनेस होगा, कुछ ना कुछ उनके अंदर ऑनेस्टी होगी, सरलता होगी, ये गुण उसमें पाए जाते हैं। तो अगर हम देखेंगे कोई व्यक्ति बहुत ही खराब है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ आपको ऐसे गुण अच्छे दिखाई देंगे कि ये गुण अच्छे हैं, सराहनीय वो गुण है, उस गुणों को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये द्वंद्व भौतिक जगत का नियम है, आध्यात्मिक जगत में सब अच्छा ही है। तो अपेक्षा ये है कि जय और विजय वहाँ पर है, और वो जय और विजय इस द्वंद्वों से परे है, ऐसे अपेक्षा है। और इसलिए उन्होंने ये नहीं सोचना चाहिए कि यार ये तो छोटे नंगे बालक हैं, इनको क्या अंदर जाने, इनको क्या हम अंदर जाने थे। इस प्रकार से उन्होंने नहीं सोचना है, ऐसे उनकी अपेक्षा थी चतुष कुमारों की। और जय विजय ये सोचकर अवाक है कि ये 2 बालक कहाँ से आ रहे हैं और अंदर कैसे जा रहे हैं। वैकुंठ में जाना कोई बचपन खेल थोड़ा है। तो इस प्रकार से वो सोचने लगे, और फिर उन्होंने उस 4 बालकों को रोका। और जैसे ही उनको रोका, चतुष कुमार ये कौन से 4 कुमार हैं? कौन भक्त चारों कुमारों का नाम बताएगा? हैंड रेज करो, चारों का नाम बताना है। माइक ओपन करके आप बोल सकते हैं या फिर राइट डाउन कर सकते हैं। राजेंद्र पाटिल बाबू का हैंड रेज है, बताइए प्रभु जी। तो माइक बंद करके रखा है। सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। करेक्ट। हाँ, जानकी कौन से है? तो उसने भी हाथ ऊपर किया। सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, ये 4 कुमार हैं। और इसको चतुष कुमार कहते हैं। 4 छोटे बालक हैं। इन्होंने जैसे उनका जन्म हुआ, उन्होंने अपनी शरीर की साइज़ है उसको बढ़ने ही नहीं दिया। ब्रह्मा जी से जैसे उनका जन्म हुआ, उन्होंने सोचा कि जैसे ही शरीर बढ़ता है, इंद्रिय विकसित हो जाते हैं, उसके अंदर विकार आ जाते हैं। इसलिए पहले का जो शरीर है, बचपन का जो शरीर है, वो निरागस रहता है, इनोसेंट रहता है, उस मन के अंदर इतनी दुर्भावना नहीं आती है। तो इसलिए इससे बचने के लिए उनके पास यौगिक शक्ति थी, जिसके कारण उन्होंने अपना शरीर वैसे बना के रखा। तो ऐसे ही चतुष कुमार वहाँ पर आए और चतुष कुमार को रोका, और उनको बड़ा गुस्सा है जब उनको रोका गया। तो और उस गुस्से में उन्होंने शाप दिया, ये कहते हुए कि तुम्हारे अंदर द्वंद्व बुद्धि है। फिर चतुष कुमार वहाँ पर वर्णन आता है श्लोक में कि कामानुज शब्द आता है कि कामानुज से प्रभावित होते हुए उन्होंने श्राप दे दिया। कामानुज मतलब काम का अनुज। काम किसको कहते हैं? काम भावना जो रहती है, भोग करने की भावना रहती है, और भोग करने की भावना के पीछे ही उसका छोटा भाई होता है, और छोटे भाई का नाम है क्रोध। कामानुज, काम का छोटा भाई क्रोध है, क्योंकि काम संपन्न न हुआ तो क्रोध आता है। तो तुरंत उनकी कामना थी वैकुंठ में उन्हें जाने दिया जाए, कामना पूर्ण नहीं हुई, वो क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया। क्या श्राप दे दिया? द्वंद्व बुद्धि है तुम्हारी, तुम वैकुंठ जैसे स्थान पर रहने के योग्य नहीं हो, क्योंकि यहाँ वैकुंठ द्वंद्व से परे है। जाओ ऐसे जगत में जहाँ पर द्वंद्व है, और उनको श्राप दे दिया। और उस श्राप में निगोशिएशन चल रहा था कि श्राप भौतिक जगत में श्राप जाए। भौतिक जगत में आना मतलब क्या? माया का प्रभाव। माया के प्रभाव का मतलब क्या हुआ कि हम भगवान से
दूर हटेंगे, भगवान की भगवत बुद्धि है उससे दूर जाएंगे, और इसलिए माया से प्रभावित होकर यहाँ पर हम गोते खाएंगे। हाबू डूबू भाई भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, डुबकी लगाते, नीचे जाते, ऊपर आते, नाक में, कान में, मुंह में, आँखों में, सब जगह पानी घुस जाता है, बेचारा परेशान हो जाता है पूरी तरह से। ऐसे इस भव जगत में हम लोग दुखी है, परेशान है। तो ये है, और उसके बाद फिर माया के प्रभाव से वो व्यक्ति फिर से भगवान को ऑटोमेटिकली स्मरण नहीं कर पाता है, उसको बड़ा प्रयास करना पड़ता है। हमें देखो भगवान को स्मरण करने के लिए कितना प्रयास करना पड़ता है। माला जब करते समय भी भगवान का स्मरण नहीं होता है बहुत बार, तो और दिन की तो बात ही अलग है। बाकी सारे कार्य करते समय भगवान का स्मरण करने के लिए कृष्ण ने कहा है, सारे काम करते समय कृष्ण का स्मरण करो। लेकिन हम कृष्ण का काम करते समय भी कृष्ण का स्मरण नहीं कर पाते हैं। भागवत कथा सुनते समय भी हमारा मन भागवत कथा में नहीं होता है, कृष्ण कथा में नहीं होता है, और कथा और दूसरी कथा में हम लोग व्यस्त होते हैं। ये तो कथा बोलते पारो ना है। रूपा जी कहते थे कभी कभी कुछ लोग ऐसे बोलते, ये तो कथा बोलते पारो ना है, बोल नहीं पाते हम लोग, इसको स्मरण नहीं कर पाते इस कथाओं को, भगवत कथाओं को, कठिन है। तो ये माया का प्रभाव है। तो ये बात उनको स्मरण में आई जय विजय को, और इसलिए वो प्रार्थना करने लगे। सबसे पहले तो उनको लगा कि अरे बड़े आदमी से पंगा ले लिया हमने, क्योंकि इतना गुस्सा होकर इतना अधिकार से हमको शाप दे रहे, मतलब ये बहुत बड़े चढ़े हैं तपस्या में, ब्राह्मण है ये, ब्राह्मणों के प्रति अपराध कर दिया। ब्राह्मणों से इसलिए बहुत पहले समाज में ब्राह्मणों से बहुत ही सोच समझकर बात की जाती थी, और बहुत ही सचेत रहकर व्यवहार होता था। क्योंकि अगर कभी कभी उनका ब्राह्मण का पाश अगर हो गया, उनका अगर शाप मिल गया, तो जीवन उद्ध्वस्त हो जाता है। इसलिए दीति बहुत ही डरी हुई थी, ये सोचते हुए कि कहीं मेरे बच्चों को ब्राह्मणों का शाप ना लग जाए, ब्राह्मणों का कर्स ना हो जाए। क्योंकि ब्राह्मण के शाप से व्यक्ति बच नहीं पाता है, और वो अनेकों जन्म तक उसका प्रभाव रहता है। और यहाँ पर सेम हुआ, 3 जन्मों का प्रभाव हुआ। 3 जन्म तक आप भगवान से पूरी तरह से, भगवान के प्रति तुम्हारे द्वेष भावना रहेगी, शत्रुत्व रहेगा, ऐसे उनको आशीर्वाद दिया। ऐसे एक जगह वर्णन आता है कि जहाँ पर कहा गया, उनको ऑफर दिया गया कि तुम्हें 7 जन्म इस भौतिक जगत में रहना है भगवान के भक्त बनकर, या 3 जन्म भगवान का शत्रु बनकर रहना है। दोनों में से क्या चूज करना है, चूज करो। तो जय विजय ने सोचा कि 7 जन्म, इतना समय तक भगवान से दूर कौन रहेगा, भगवान से दूर हम नहीं रह सकते, भले ही शत्रु ही सही, लेकिन 3 जन्म में अपना काम खत्म करके हमको वापस आना है। तो इसलिए उन्होंने शत्रु या असुर बनना पसंद किया जय विजय ने। और फिर उन्होंने कहा कि, और फिर उनको शाप मिला। और जब उन्होंने शाप दिया, चतुष कुमारों ने, जब उनके ऊपर क्रोध था, क्रोध के प्रभाव से उन्होंने शाप दे दिया, और जय विजय अभी बड़े नम्र बन चुके थे और प्रार्थना करने लगे थे। और ये देखकर चतुष कुमार मन में सोचने लगे, अरे हम लोग भी तो वैकुंठ गेट पर हैं, जहाँ पर हमने तो जय विजय चतुष कुमार भी ये सोच रहे थे कि हमने उनको शाप दिया, ये देखते हुए कि ये द्वंद्व से प्रभावित है, और हमें भी जो क्रोध आया वो भी तो भौतिक एक दूषण है, या भौतिक एक विकार है जो कि नहीं होना चाहिए। और फिर उन्होंने सोचा मन में, हमने भी बड़ा अपराध कर दिया है चतुष कुमारों के प्रति, जय विजय के प्रति, क्योंकि जय विजय भगवान के निस्सिम भक्त हैं। तो चतुष कुमारों ने जय विजय के प्रति अपराध किया, और जय विजय ने चतुष कुमार के प्रति अपराध किया। एक का ब्राह्मण अपराध हुआ, दूसरे का वैष्णव अपराध हुआ। चतुष कुमार अभी भी भक्त नहीं बने थे, वो ज्ञानी हैं, ऐसे ये आज के श्लोक में बताया गया है, लेकिन तपस्वी है, ब्राह्मण है, इसलिए शक्ति संपन्न है। अभी क्या हुआ, दोनों एक दूसरे को शाप दे, एक दूसरे के प्रति अपराध कर बैठे, और दोनों को इसका आभास हुआ
कि हमने उनके प्रति अपराध किया है। दोनों ये नहीं देख रहे थे कि उसने मेरे प्रति अपराध किया है, पहले वो ये देख रहे थे कि उसने मेरे प्रति अपराध किया है, इसलिए क्रोधित हुए। और अभी शाप देने के बाद या रोकने के बाद दोनों को ये आभास हुआ कि मैंने उनके प्रति अपराध किया है। जब हमें लगता है कि कोई हमारे प्रति अपराध करता है तो अहम भावना बढ़ जाती है, और जब हमें लगता है कि हमने किसी के प्रति अपराध किया है तो नम्र भावना आ जाती है। जब अहम भावना बढ़ती है तो हमारा भी, उसका भी और सबका उसमें नाश है और उसमें हमारी अधोगति है। जब हमें ये लगता है कि हमने किसी के प्रति अपराध किया है तो इसमें हमारी उन्नति है। हमारी उन्नति यहाँ पर कैसी है, जैसे कि दोनों को लगा कि हमने अपराध भावना उनको दोनों को लगी और इसलिए दोनों के अंदर नम्रता आ गई। और जैसे ही उनके अंदर नम्रता आई, नम्रता अट्रैक्ट्स डिवोशनल सर्विस, भक्ति। नम्रता भक्ति को आकर्षित करती है। ये कोई बाय द वे कोई लड़कियों के नाम नहीं बता रहा हूँ मैं, नम्रता भक्ति को आकर्षित करती है। नम्रता मतलब ह्यूमिलिटी और भक्ति मतलब डिवोशनल सर्विस, ये आकर्षित करती है। नम्रता भक्ति को आकर्षित करती है और भक्ति कृष्ण को आकर्षित करती है। इसलिए दोनों जब नम्र बने तो कृष्ण अंदर जो बैठे थे वैकुंठपति नारायण भगवान हरि, वो अपने पैर पर चलते चलते, कोई वाहन नहीं साथ में लिया उनको, और गरुड़ उनके साथ चलते चलते आ रहे थे। लक्ष्मी देवी उनके पीछे पीछे आ रही है, सब साथ सामान के साथ। वो पैदल आकर गेट पर आए भगवान स्वयं, ये देखने के लिए कि ये दोनों का यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो भगवान विष्णु यहाँ पर आए कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन करने के लिए, झगड़ा मिटाने के लिए। जब भगवान कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करते हैं तो परफेक्टली रिजॉल्व करते हैं। क्या किया भगवान ने, जैसे ही भगवान वहाँ पर आए, भगवान का प्राकट्य आहट होते ही सारा वातावरण वहाँ पर चेंज हो जाता है। सबसे पहले क्या हुआ यहाँ पर देखिए, तो स्तुतियों के साथ भगवान वहाँ पर आ रहे हैं, उनका वर्णन सुंदर आता है। भगवान के काफ़ी बार हमने सुना है कृष्ण का वर्णन आता है। कृष्ण का वर्णन कैसे आता है, कृष्ण कैसे दिखते हैं, उसी प्रकार से विष्णु का भी बहुत बार हमने वर्णन सुना है, रामचंद्र का बहुत बार वर्णन सुना है हमने। जब हम सुनते हैं तो हमारे ध्यान में थोड़ा होना चाहिए कि ये भगवान ऐसे ऐसे दिखते हैं। कभी अगर कहीं आप कहीं पर गए समझो, तो आपको अगर ऐसा व्यक्ति दिखाई दे जिसका वर्णन भागवतम में है, तो आप तुरंत पहचान, अरे ये तो भगवान के जैसा लग रहा है, ये शायद ये भगवान है। सबसे पहले भगवान की आहट, जब चैतन्य महाप्रभु गया से जब आए और वो एकदम भावमग्न थे, तो पहले वो शुक्लांबर ब्रह्मचारी इनके निवास स्थान पर गए थे, और वहाँ पर वो सबको उन्होंने बुलाए थे, मीटिंग की थी सारे भक्तों को, निजी भक्तों को। और वहाँ पर वो कह रहे थे कि मुझे कृष्ण मिले, लेकिन थोड़ा समय मुझे वो दर्शन देने के बाद वो कहाँ गायब हुए, मैंने कृष्ण को खो दिया, ऐसे कर बहुत रो रहे थे और पूछ रहे थे कि कहाँ है कृष्ण। तो श्रीवास जी उनके पास थे, आई थिंक गदाधर उनके पास थे, और उन्होंने कहा कि अरे नहीं, भगवान तो आपके हृदय में है, चैतन्य महाप्रभु का। और चैतन्य महाप्रभु कहा हृदय में मेरे भगवान, और तुरंत उन्होंने अपने छाती को फाड़ना शुरू कर दिया, कपड़ों को फाड़ दिया, और अंदर अभी फाड़ने वाले थे। तो उन्होंने देखा अरे क्या कर रहे हैं महाप्रभु, तो उन्होंने कहा कि भगवान मेरे हृदय में है, कहाँ है, मुझे दिखाओ, मुझे देखना है। तो फाड़ कर देखने लगे। तो गदाधर जी ने कहा कि नहीं, आप भगवान की कृपया आप ऐसा मत करिए, भगवान तो आपके हमेशा साथ है, आपके हमेशा पास है। ऐसे वो कहकर उनको किसी प्रकार से रोका। वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु उस जगह वर्णन आता है कि जब भगवान उनके सामने प्रकट हुए कृष्ण, तो कृष्ण के शरीर का एक अलग ही एक सेंट है, अगुरु सेंट कहा जाता है। कृष्ण का प्राकट्य भी सेंटेड है। देखो कैसे पहचानेंगे कृष्ण को, अगर भगवान कृष्ण हमारे साथ है, या भगवान का वर्णन अगर हमें सुनना है या कहना है। तो बताइए, एक जन भगवान के हम भगवान के टॉप टू बॉटम पूरा उनके शरीर का वर्णन करेंगे, उनके ऊपर से लेकर ऊपर से वर्णन अंग चालू करेंगे। तो एक भक्त अगर एक
अंगों का वर्णन करें। स्टार्ट। यहाँ पर 37 मेंबर्स हैं, तो 37 मेंबर्स में एक एक अगर उन्होंने भगवान के अंगों का वर्णन किया तो भी पूरा वर्णन हो जाएगा। यस, भगवान की आंखें कमल जैसी। भगवान की आंखें कमल जैसी हैं। सबसे ऊपर से स्टार्ट करेंगे हम लोग। चलो, फिर के वो ने एक बताया, बाकी सबको एक ही चांस है जो बताना। ऊपर से स्टार्ट करना है, टॉप टू बॉटम। केश धनुषा। भगवान के केश सुंदर है, इसलिए उनका नाम भी है केशव। और करले केश उनके, घुंघराले बाल हैं। ओके, और फटाफट। हाँ, नील वर्ण है। नील वर्ण है। एक ने एक ही बताना है। त्रिरेखा कंठ। कस्तूरी तिलक, त्रिरेखा कंठ। मुकुंद बाबू बोल रहे हैं आईब्रोज उनके धनुष्य के जैसे हैं, कामदेव को आकर्षित करते हैं। सुंदर। और पर्ल ईयर रिंग्स। पर्ल ईयर रिंग, क्या बोल रहे हैं? हाँ प्रभु जी। हाँ, पर्ल के होते हैं। नहीं, और कुछ है ईयर रिंग के बारे में और बढ़ना था। हाँ, अधर बिंब फल जैसे और कमल के पंखुड़ी जैसे होते हैं। अधर उनके बिंब फ्रूट्स के जैसे लाल लाल ओठ है भगवान के। और उनकी स्किन मक्खन जैसी सॉफ्ट है। स्किन मक्खन जैसे सॉफ्ट है, मक्खन से भी ज़्यादा सॉफ्ट है उनका शरीर। वेरी गुड। नासाग्रे नासाग्रे मौक्तिकम। मौक्तिकम मतलब नासिका के अग्रभाग में मोती है भगवान के। यहाँ पर नाक में ऐसे भगवान मोती पहनते हैं। कभी एक फोटो देखेंगे आप, ऐसे मोती पहनते हैं भगवान। एलिवेटेड नोज। एलिवेटेड नोज, नाक उनका उन्नत है, उन्नत नासिका। हाँ, भगवान की एक उनके बाहु घुटने तक है। बाहु घुटने तक के लंबे हाथ हैं, अजान बाहु भगवान। उनका है। 1 बाय 1 हमारे मैनेजर को 1 बाय 1 को आप खोल नहीं सकते, वो इसलिए वो सब मिक्स हो रहा है। चलो बोलिए फिर एक दिन बोलिए। उनका वर्ण श्याम वर्ण है। श्याम वर्ण है और नील वर्ण है। ओके, हुआ। और भगवान के छाती पर श्रीवत्स चिन्ह है। छाती पर श्रीवत्स चिन्ह है। और किसने बताया? कौस्तुभ है। वाह, सुंदर। भगवान के चरण कमल सुकोमल है। चरण कमल बहुत नीचे गए, अभी ऊपर से आ रहे हैं हम लोग। जीतू बाबू बोल रहे हैं अपने भृगु मुनि के पैर के निशान है छाती पर। ओके, और छाती पर क्या निशान है? उनके श्री बंसी धारण किए हुए हैं। अधरों पर बंसी धारण, भगवान हमेशा बंसी को धारण करते हैं। ओके, ये कृष्ण का हुआ। हाँ, और भगवान मुकुट पर मोर पीस धारण किए हुए। मोर पंख धारण किए मुकुट पर। सुंदर। और पूरे शरीर पर चंदन लगाया हुआ है। शरीर पर चंदन लगाया हुआ है। चंदन यात्रा समाप्त हो गई। पूरे शरीर पर चंदन नहीं लगाते हैं, माथे पर चंदन लगा भगवान के, ऐसे चंदन मिश्रित कुमकुम ऐसे लगाते हैं, गोपियाँ लगाती है। त्रिभंग स्वरूप है उनका। त्रिभंग स्वरूप है भगवान कृष्ण। और विष्णु अपने हाथ में चक्र, सुदर्शन चक्र, शंख चक्र, गदा, पद्म धारण करते हैं। और हाँ, वेणु हाथ में है। हाथ में वेणु है। भगवान की जंघा इतनी सुंदर है कि वहाँ से सुंदर अप्सराएं निकलती है। क्या सुंदर है कि अप्सरा निकलती? कहाँ से अप्सरा निकलती है? जंघा। ओह, भगवान की जंघा से अप्सराएं निकलती है। नहीं, वो निकलती नहीं रहती है। एक बार उन्होंने ऐसे किया था जब वो भगवान बद्री का आश्रम में तपस्या कर रहे थे। नाभि से कमल पुष्प निकला है, सही है, जिसमें ब्रह्मा जी। यस, नाभि। वो तो नाभि भी उनकी कमल नाभि है उनकी। कमल के जैसे सुंदर है। ओके, भगवान के दांत चंद्र के जैसे शुभ्र है। भगवान के
दंत हाँ, दांत उनके, दांत मोतियों के जैसे है और बहुत शुभ्र है। वाह सुंदर। और इतना गहराई से कोई वर्णन नहीं किया होगा कभी, नहीं? अब सब इतना, हाँ, अति तेजस्वी ललाट है उनका। तेजस्वी क्या? ललाट, ललाट तेजस्वी है, फोरहेड। फोरहेड तेजस्वी है। भगवान के नाखून से गंगा प्रकट हुई भौतिक संसार। पैर के नाखून से, जी। ओके, वामन देव। और कपड़े वपड़े पहने कि नहीं भगवान? पीताम्बर वस्त्र, पीताम्बर धारण करते हैं भगवान, पीत अंबर। धोती उनकी पीले रंग की होती है भगवान की। और उस पर एक छड़ा बांधते, कपड़ा बांधते, ऐसे कमर हमारे मुरलीधर कैसे खड़े हैं वैसे, ये छड़ा कपड़ा बांधते, सुंदर दिखते हैं भगवान। उसमें बांसुरी लगाते हैं कभी कभी, कभी कभी बफेलो हॉर्न, भैंस का सिंग लगाते हैं बजाने के लिए, बिगुल लगाते हैं कभी कभी बांधने के लिए, ऐसे करते हैं। हाँ, हमारे मनोहर वो बोल रहे हैं कि फोटो के पीछे ही बहुत सारे उधर ही देख लो, पूछने की जरूरत नहीं लोगों को। उनके शरीर का तेज, तेजोमय है, उनके शरीर के तेज के एक एक किरण से लाखों सूर्य प्रकट होते हैं, इतना तेज है उनके शरीर। लाखों सूर्यों के इतना तेज प्रकट होता है। ओके, भगवान की जो डमरू है उसका शेप शिव जी के डमरू के मतलब मिलता है, जिससे बेंड होती है। बहुत सुंदर बताया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया आप क्या बोले, फिर से एक बार बोलिए। भगवान की जो कमर का शेप है ना, वो शिव जी के डमरू कैसा होता है, बीच में ऐसा। अच्छा, शिव जी के डमरू के जैसे उनका श्वेत, क्या कलर है क्या? नो नो, कमर कमर कमर, अच्छा, डमरू के जैसे। ओके, चौड़ी चौड़ी भगवान की ये है, कटी चौड़ी है, यहाँ पर अभी वर्णन आएगा उसका। यस, और उनकी चाल हाथी जैसी है। हाथी जैसी चाल है। और वेस्ट बेल्ट पे छोटी बेल्ट भी है। क्या? वेस्ट बेल्ट, छोटी बेल्ट है। बेल, कमर की बेल्ट पे छोटी बेल्ट से रहते हैं। अच्छा, कमल के बेल्ट, बेल्ट, कमर के बेल, कमर के पट्टे के ऊपर बेल रहती है, बेल बजाने वाली बेल, ऐसे बोल रहे हैं आप, घुंघरू वाली बेल। ओके, तो केड़ी के खाम जैसे उनके पैर है, हाँ, केड़ी के खांबा सारखे उनके पैर है। यस 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 यस, पाय, पाय म्हणजे पाय नाही, त्यांच्या मांडी, मांडी त्यांच्या, म्हणजे उनकी जंघा है केले के खंबे के जैसे। भगवान का सौंदर्य अवर्णनीय है, इसे बड़गुदर माता जी ने मैसेज डाला है, तो वर्णन मत करो अभी, बस आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो तो यहाँ पर लिखा है, देखिए अब इसको पढ़ेंगे। भगवान के रूप का वर्णन बार 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 हमको स्मरण करना चाहिए, ताकि मरते समय एकाध भी सुंदरता भगवान की अगर हमारे स्मरण में आ जाए तो हमारा लाभ होगा। हाँ, भगवान सारे आनंद के आधार है, उनकी शुभ उपस्थिति हर एक के आशीष के लिए है, और उनकी स्नेहमयी मुस्कान तथा चितवन हृदय के अंतरतम को छू लेती है। भगवान के शरीर का सुंदर रंग श्यामल है, और उनका चौड़ा वक्षस्थल, ये बताया नहीं किसी ने, उसका वक्षस्थल चौड़ा है, उनकी कटी क्षीण है, शरीर के अंग, उनके हाथ, तल हाथ है वो लाल है, नाखून उनके लाल है, स्निग्ध है, और कुछ आएगा, देखते हैं, याद आएगा। और उनका चौड़ा वक्ष श्री जी का निवास स्थल है, जो समस्त स्वर्ग लोकों के शिखर रूपी संपूर्ण आध्यात्मिक जगत को महिमा मंडित करने वाली है। इस तरह ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो भगवान स्वयं ही आध्यात्मिक जगत के सौंदर्य तथा सौभाग्य का विस्तार कर रहे हैं। वे करधनी से अलंकृत थे, जो उनके विशाल कुल्हों को आवृत किए हुए
पीत वस्त्र पर चमचमा रही थी। वे ताजे फूलों की माला पहने थे जो कुंजरित भौरों से लक्षित थी। उनकी सुंदर कलाइयों पर कंगन सुशोभित थे और वे अपना एक हाथ अपने वाहन गरुड़ के कंधे पर रखे हुए थे तथा दूसरे हाथ से कमल का फूल घुमा रहे थे। भगवान का यूनिक स्टाइल है कमल का फूल घुमाना। उनका मुखमंडल गालों से सुस्पष्ट हो रहा था, जो उनके बिजली को मात करने वाला मकराकृत कुंडलों की शोभा को बढ़ा रहे थे। तो भगवान के कुंडल हमेशा ना मकर कुंडल रहते हैं। मकर मतलब मीन, मछली के आकार का कुंडल रहते हैं कान में। और उनकी नाक उन्नत थी और उनका सिर रत्न जटित मुकुट से आवृत था। उनकी बलिष्ठ भुजाओं के मध्य एक मोहक हार लटक रहा था और उनकी गर्दन कौस्तुभ मणि से विभूषित थी। नारायण का अनुपम सौंदर्य उनके भक्तों की बुद्धि द्वारा कई गुना वर्धित होने से इतना आकर्षक था कि वह अति सुंदर लक्ष्मी देवी के गर्व को भी पराजित कर रहा था। वे देवताओं इस तरह प्रकट हुए भगवान मेरे द्वारा, शिव जी द्वारा तथा तुम सबों के द्वारा पूजनीय हैं। मुनियों ने उन्हें अतृप्त आंखों से आदर किया और प्रसन्नतापूर्वक उनके चरण कमलों पर अपना अपना सिर झुकाया। ऐसे सुंदर भगवान को जहाँ तक जिसके सामने लक्ष्मी देवी का अहंकार भी चूर चूर हो जाता है, ऐसे भगवान को जब चतुष्कुमारों ने देखा तो बड़े आकर्षित हो गए उनको देखकर। और फिर क्या हुआ, ये जो आज का श्लोक है जिसको हमने लिया है, कौन सा क्या कहते हैं, फिर उसके बाद क्या हुआ, तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद, क्या कहते हैं, तस्य उनका क्या नयन, अरविंद नयन, कमल नयन, भगवान के कमल नयन, और क्या पदारविंद चरण कमल। चरण कमल पर क्या था देखिए, किंजल का मिश्रित तुलसी, मकरंद वायु से मकरंद सुगंध लेकर आई है। कौन सी सुगंध, तुलसी। लेकिन तुलसी कहाँ पर है, मिश्रित किससे, किंजल का अर्थ है भगवान के अंगूठा, भगवान के चरण, अंगूठों से लगे हुए जो तुलसी है, भगवान के चरणों में जो तुलसी थी, तो भगवान के अपना एक भगवान का सुगंध है, सेंट, भगवान के प्राकट्य का एक सुगंध है, वो भगवान के तुलसी। तो तुलसी मिश्रित जो गंध वायु के द्वारा बहती हुई आई, मकरंद वायु, अंतर्गत स्वविवरे न चकार तेषाम, अंतर्गत उन्होंने उनको स्वीकार किया, उनको अंदर में प्रवेश किया, उनके भीतर वो गंध चली गई। स्वविवरे न चकार तेषाम, तो नाथुनों के द्वारा जब उन्होंने इसको स्वीकार किया तो उसके बाद क्या हुआ देखिए, संक्षोभम अक्षर जुषाम इव, अक्षर जुषाम, जो अक्षर जुषाम थे, अक्षर मतलब भगवान कृष्ण भगवद्गीता में कहते हैं अक्षरों में मैं ओम हूँ। तो जो निराकारवादी या जो ब्रह्मवादी होते हैं वो ओम का नाद करते हैं, उनका जाप करते हैं। तो अक्षरम जुषाम अपि, जो अक्षर के मतलब जो ब्रह्मवादी थे, अक्षर का पाठ करते हैं या उसका नाद करते हैं, उसके ऊपर ध्यान करते हैं, ऐसे व्यक्ति कौन है, चतुष्कुमार। वो उनमें क्या परिवर्तन हुआ, उनमें अक्षर जुषाम निर्विशेष ब्रह्मकार, उनमें क्या हुआ, उनमें परिवर्तन हुआ। किसमें, चित्त, तन्वो का अर्थ है तनु, उसका अर्थ है शरीर, देह, और चित्त उनका मन और शरीर दोनों में क्षोभ हुआ, संक्षोभम। ऐसे मानो तिल मिला उठे, हिल गया, परिवर्तन हुआ, खलबली हो गई अंदर। खलबली कब होती है, कुछ तो विशेष होगा तब खलबली होती है। घर में आप अभी बैठे हुए हो, अचानक अगर किचन से जोर से फाड़ से आवाज आए तो आप जाकर ढूंढो, अरे क्या हो गया, भागवतम क्लास बंद कर वीडियो ऑफ कर आप तुरंत भागते जाएंगे, क्या हुआ। आपको पता चलेगा अरे बिल्ली थी ऊपर और वो
किचन वोटा के ऊपर कुछ जो रखा हुआ था बर्तन, उसको नीचे गया, ढाप से आवाज़, अच्छा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। हमको क्या लगा, हमको लगा कोई विस्फोट हुआ, हमको क्या लगा कुकर में जो रखा था गैस पर वो फट गया, उसको कुछ हुआ। संक्षोभ तब क्षोभ होता है हमारा, लेकिन ज्ञानियों का क्षोभ ऐसे छोटे मोटे कारण से नहीं होते हैं। जो बहुत तल्लीन रहते हैं उनके क्षोभ के लिए ये भगवान का प्रयोजन है कि उनके चरणों की तुलसी के गंध से उनके अंदर विक्षोभ आया, और विक्षोभ से क्या हुआ, चित्त तनवो, चित्त और तन में परिवर्तन हुआ। क्या परिवर्तन हुआ, उनका चित्त कृष्ण के चरणों के प्रति आकर्षित हुआ। तो यहाँ पर दो वैष्णवों का इंटरवेंशन है चतुष्कुमारों के जीवन में। सबसे पहला इंटरवेंशन, हस्तक्षेप किसका है, जय और विजय का। तो जय और विजय से उनका संपर्क हुआ, वहाँ पर जो घटनाएं घटी वो अलग है। भक्तों के साथ अगर कोई बहस भी करने के लिए आता है तो भी उसका लाभ ही होता है। कैसे लाभ होगा उसका, उसको भगवान पनिश करेंगे, तब उसकी बुद्धि ठिकाने आएगी, अरे गलत कर रहा हो, गलत जगह पंगा ले रहा हो। कभी कभी ऐसे लोग, उनको अनुभव होता है इसका, इसलिए ज़्यादा पल्ले नहीं पड़ते। कुछ लोग हैं जैसे हमने देखा है, उनको प्रत्यक्ष अनुभव भी किया है कि वो डरते हैं भगवान के भक्तों से बात करना या कुछ उलझने के लिए डरते हैं, क्योंकि भगवान की आहट उनको समझ में आती है, यहाँ पर भगवान का अस्तित्व उनको समझ में आता है। तो ये एक लाभ है उनके संपर्क में रहने से कि कम से कम भगवान का एक स्मरण हो जाता है, और अगर उनके साथ सकारात्मक रूप से अगर बने रहे तो उनको और उसका लाभ हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक पहला उनका हस्तक्षेप हुआ, पहला उनका संबंध हुआ जय और विजय से, और उसके बाद भगवान की शुद्ध भक्त तुलसी देवी का उनके साथ संबंध हुआ गंध के रूप में। तो उस गंध के रूप में तुलसी को जैसे ही उन्होंने अंदर, उनके नाक के द्वारा अंदर प्रविष्ट हो गई, उनके अंदर विक्षोभ हुआ, बदलाव हुआ और वो भक्ति को प्राप्त की। तो जैसे पहले कहे हैं कि यहाँ पर दोनों के लिए भगवान वहाँ पर उपस्थित हुए, अपने भक्त के लिए भगवान उपस्थित हुए, और अभी जो चतुष्कुमार जो भक्त बने उनके लिए भी भगवान उपस्थित हुए। तो भगवान का प्रयोजन एक ही समय बहुत सारे प्रयोजन को वो पूर्ण करते हैं। और फिर आकर भगवान अगले सेक्शन में हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि भगवान अभी क्या कहना शुरू करते हैं और इस कॉन्फ्लिक्टों को रिजॉल्व कैसे करते हैं। भगवान कहते हैं कि ये कैसे मेरा पर्पस था, मेरा उद्देश्य था, और मैंने यहाँ पर इस प्रकार से करवाया। तो दोनों को पैसिफाई करते हैं, दोनों का इसमें लाभ होता है, और भगवान अपनी लीला को भी आगे बढ़ाते हैं। तो ये आज के श्लोक में यहाँ पर वर्णन है कि सुंदर कि तुलसी महारानी भगवान की निस्सीम और बहुत ही निस्सीम भक्त है भगवान की, और उनके साथ केवल इस प्रकार से संपर्क से ही व्यक्ति के अंदर भक्ति है वो जागृत हो जाती है। इसका वर्णन काफ़ी जगह आता है, जहाँ पर हरिदास ठाकुर ये जब वो हीरा को जब उन्होंने दीक्षा दी, उनका उद्धार किया, तो उनको कहा कि तुलसी के सामने बैठकर भगवान के नाम का जप करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जप करो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो तुलसी महारानी के सामने बैठकर जप कर रहे थे। तुलसी देवी ये भक्ति देवी है। तो तुलसी ये घर के सामने भी होना, उनके आराधना करना, उनको जल अर्पण करना, उनके निकट वास करना, उनके चरणों की रज अपने माथे पर लगाना, उनको स्पर्श होकर जो हवा आई है उसका स्पर्श लेना, ये भी बहुत लाभदायक है, आध्यात्मिक कार्य है ये। इसलिए और तुलसी देवी इनका बड़ा स्थान है भगवत धाम में, वृंदावन में। उनके नाम से ही एक वन है वृंदावन, जहाँ पर कृष्ण स्वयं आकर लीला करना, रहना पसंद करते हैं। तो विशेष स्थान है तुलसी का भक्ति के जीवन में, भक्तों के जीवन में, क्योंकि कृष्ण को बड़ी प्रिय है वो तुलसी महारानी। इसलिए हमको तुलसी महारानी की वो आराधना कई वैसे करनी चाहिए। तुलसी महारानी के उनकी सेवा करते हुए हर वैष्णव ने तुलसी महारानी की सेवा करनी चाहिए। हर वैष्णव के घर के सामने तुलसी महारानी होनी चाहिए, वो अच्छी बड़ी होनी चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, उनके बाजू में बैठकर जप करना चाहिए, उनके बाजू में बैठकर कृष्ण की स्तुति करनी चाहिए, राधा रानी की स्तुति करनी चाहिए। राधा सहस्त्र नाम उनके बाजू में, उनके निकट बैठकर गाने का बड़ा फल है, बड़ा लाभ है। तो ये तुलसी महारानी का
इंटरवेंशन हमारे जीवन में है, जो कि चतुष कुमारों के जीवन में भी हुआ और वो फिर आगे चलकर भगवान के भक्त बन गए। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। इसके आगे का जो सेक्शन है जहाँ पर अभी भगवान खुद बोलना शुरू करते हैं और भगवान आगे की बात है वो प्रिडिक्ट करते हैं, उसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है? जैसे हमने यहाँ वर्णन सुना कि चतुष्पाद जैसे रुक्मिणी और दुर्गा समुद्र की आवाज़ बहुत आ रहा है, आवाज़ हवा का आवाज़ आ रहा है, हवा का। शायद कोई टेरेस पर है, उनका माइक ओपन है, माइक ऑफ कीजिए। यस बोलिए। तो मुझे आवाज़ कैसे आएगा? अच्छा हाँ बोलिए। नहीं, आपका रेंज का प्रॉब्लम है शायद। यस शायद आप रेंज में नहीं है, आप रेंज में आइए। तब तक और कोई क्वेश्चन दूसरा किसी का प्रश्न होगा तो पूछ सकता है। तब तक अगर और किसी का प्रश्न है, कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकता है। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? हाँ अभी आवाज़ आ रही है। हाँ, जैसे हमने वर्णन सुना कि वैकुंठ धाम में जो एंट्री है जो भृगु मुनि की और दुर्गा समुद्र की होती है, तो ये वैकुंठ धाम जो बोला जाता है कि जहाँ पे अवतार जो भगवान के विष्णु अवतार है अलग अलग वास करते हैं, और एक है कारणोदक्ष विष्णु, गर्भोदक्ष विष्णु। तो ये जो वैकुंठ धाम की एंट्री जैसे दुर्गा मुनि, भृगु मुनि की और ये चतुष्कुमार की, वो एक ही वैकुंठ धाम है कि अलग अलग है? क्योंकि वहाँ पे उनकी एंट्री के वहाँ पे प्रायोरिटी कुछ क्या बोलते हैं, नियम रहते हैं ना, किसको एंट्री देना, किसको नहीं एंट्री देना, तो कैसे समझे? तो उसमें समझना क्या है? वैकुंठ धाम का वर्णन है कि अलग अलग वैकुंठ धाम, चाहे एक हो या अलग हो, वैकुंठ में 7 द्वार रहते हैं। तो ये भगवान विष्णु का है, हरि का है, नारायण का वैकुंठ है, वामन देव का वैकुंठ है, या और कोई है? नहीं, प्रश्न ये था कि यहाँ पे बोला जाता है कि हम जब द्वंद्व